माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। सोचना है उस बिंदु पर, आज्ञा चक्र को कभी खाली मत छोड़ो। लाल कुंकुम का तिलक लगा सको तो ये कलिकाल में जो नाना प्रकार के दूषित चेतना तरंगे फैल रही हैं उनसे आपका बचाव होगा, उनसे आपकी रक्षा होगी। आप कुंकुम का नहीं लगाना चाहते, चंदन का लगा ले, किसी आज्ञा चक्र को कुछ ना कुछ आच्छादित करके रखें। कुछ आपके विभाग ऐसे पड़ जाते हो जहां आपकी मजबूरी हो, तो आप जब उन विभागों में सर्विस करें उस समय को छोड़ करके बाकी समय कुंकुम का तिलक, चंदन का तिलक, किसी ना किसी चीज का तिलक लगा के रखो। यह आज्ञा चक्र एक पावरफुल चक्र है, राजा चक्र है। इसके बारे में मैंने चिंतन दिया है, क्योंकि चिंतन मैंने पूर्व में अनेकों जगह दे रखा है। उन कैसेटों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से आपको धीरे धीरे वो चिंतन आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि मैं साधना पथ में बढ़ाने आया, इसलिए सभी चीजों को संकेत उस दिशा के दे देता हूं। क्योंकि चाहूं तो 1-2 घंटे में आपको चिंतन नहीं दे सकता। आपको सचेत होने की जरूरत है कि आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगा के रखें। जब भी ध्यान साधना बैठे, मेरुदंड को सीधा करके बैठे, भोजन शुद्ध और सात्विक करें, नशे का उपयोग न करें। अपने घर में कम से कम एक मां का प्रतीक स्वरूप ध्वज अवश्य लगवाएं, कि जिससे आप जब कभी भी घर से बाहर निकले तो ध्वज को देख करके निकले। आपके देखें, आपके जो विषम ग्रह योग, विपरीत ग्रह होंगे वे अनुकूल होंगे। जब आप घर में प्रवेश करें तो आप ध्वज को देख करके घर के अंदर प्रवेश करें। यहां पे जो ध्वज प्रदान कराए उनमें मेरे द्वारा उनके प्रति एक प्रयोग बराबर चलते रहते हैं। उन ध्वजों को आप जब लगाएंगे तो आपके ग्रह दोष दूर होंगे, जिन चीजों के लिए आज वास्तु शास्त्री अनेकों लोगों के मकान तोड़वाते रहते हैं। ये ऐसा कर लो, वैसा अरे मकान कोई दक्षिण दिशा, शहरों में तो हर मकान एक दूसरी दिशा में बने ही। आप आसान तो हर व्यक्ति आता है, कोई भी तांत्रिक आपके घर जाएगा, कोई देखने जाएगा, तुरंत कह देगा आपका घर सही जगह पे नहीं बना हुआ, आपके घर की दिशा सही। आप अशांत हो जाता, आप एक मकान बेचते हो, दूसरी जगह बनवाते हो। हजारों लोगों के फोन आते रहते, हजारों लोग मिलते रहते हैं, गुरुदेव जी हमारा फला व्यक्ति बता गए थे कि हमारे घर में ग्रह दोष है, आपके घर की जमीन बहुत वजन है। अरे उन धूर्तों को कैसे मालूम होगा कि आपके घर की जमीन वजन है, आपके घर की जमीन भारी है, आपके घर की जमीन प्रभावित है। जिनको अपने आप का ज्ञान नहीं है वह दूसरों आप लोगों के अंदर भ्रमित कर देते हैं। उन्हें कह दिया करें आपको जितनी दक्षिणा की जरूरत है, आपको खाने पीने की जरूरत है, आप हमसे पैसा ले लीजिए, अपना रास्ता ना पिए। आप भय मत खाओ। बड़े बड़े तांत्रिक जो आंखें फाड़ फाड़ के आपको डरवा रहे हो, दिखा रहे हो, उनको मुंहतोड़ जवाब देना सीखो। सत्य तुम्हारे अंदर है, वह असत्य से ग्रसित है। असत्य कभी सत्य पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। वह आपका कभी नुकसान नहीं कर सकेंगे। आप भयग्रस्त हो जाते हो और वो इसी का फल उठा रहे हैं, इसी का लाभ उठा रहे हैं। समाज के बीच गैंग के कार्य करते हैं। घर में जब पति नहीं होंगे, पतियां होंगी, उनके घर में पहुंचेंगे, कहते हैं तुम्हारे पति की हत्या होने वाली, तुम्हारे पति के तो दुर्घटना का योग है, तुम्हारे बच्चे के उसमें मृत्यु योग जुड़ा हुआ है, इस बच्चे के इतने साल बाद मृत्यु हो जाएगी, तुम भयभीत हो जाते हो। अगर उसने बता भी दिया, उस बात को जाने दो, नजरअंदाज कर दो। फिर भी अगर भय तुम्हारे अंदर आए तो मां की शरण में जाओ, मां का स्मरण चिंतन करो। जो उनके प्रयोगों से लाभ नहीं मिलेगा वो मां की आराधना से आपको लाभ मिल जाएगा। जो बड़ी बड़ी कथाएं सुनने से लाभ नहीं मिलेगा वो दुर्गा चालीसा के पाठ से लाभ मिल जाएगा। मैं सरल से सरल मार्ग बता रहा हूं, अब चले तो देखें। तो उन्हीं माध्यमों से मैं आज समाज को लाभान्वित करता हूं, उन्हीं समाज से समाज के विषमताओं को मैं दूर करता हूं। उन्हीं प्रयोगों के माध्यम में मैंने समाज को आ जाने को, समाज को मैंने जीवन दान दिया है। यह समाज के वो प्रमाण है जो अगर एक प्रमाण को कोई गलत साबित कर देगा तो 10 प्रमाण में उसी तरह के उनके सामने उपस्थित कर दूंगा, उसी तरह के कार्य करके दिखा दूंगा। बोलो भगवान की जय। जब तक मैंने आश्रम की स्थापना नहीं की थी तब तक मैंने स्वतंत्रता से समाज के बीच नाना प्रकार के कार्य केवल एहसास कराने के लिए किए। कि जब जिस यज्ञ में किसी ने कहा कि कहां क्या करना है, मैंने उस तरह समाज के बीच माइक से कह के कहा कि हाँ इसको मैं इतने दिन के अंदर ठीक करके दिखाता हूं। यहां बैठ करके उस व्यक्ति घर में क्या सोच रहा है उसको यहां बताता हूं। हिंदुस्तान में रहकर विदेश में कौन व्यक्ति कहां पर जेल के अंदर पड़ा हुआ है उसको यहां बताता हूं। जिसके बारे में लोग कहते हैं नहीं वो कहां पर है, उसके बारे में ये सब घटना मैंने दिया है। खोए हुए व्यक्तियों की जानकारी दी है, मगर मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं किसी खोए हुए व्यक्ति की भविष्य में जानकारी नहीं दूंगा। ये मैंने 15 साल पहले संकल्प ले लिया था। मगर आज भी यहां बैठे, क्योंकि मेरा मार्ग नहीं है, क्योंकि मार्ग में देना शुरू कर दूं मेरा रास्ता भटकता चला जाएगा। फिर कोई कहेगा मेरी गाय खो गई है, कोई कहेगा मेरी भैंस खो गई है, कोई कहेगा मेरी रुमाल खो गई है, कोई कहेगा मेरा पर्स खो गया। मैं इस मार्ग के लिए नहीं आया हूं। मेरा लक्ष्य, मेरी साधना तरंगे केवल आपके चेतना तरंगों को, आपके अंदर आत्मा में पड़े हुए आवरणों को हटाएं। धीरे धीरे अपने आप को सुधारो। सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें और फिर समाज को सुधारें। हर पल सचेत रहें।
कि हमारे अंदर जो अवगुण है उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, अपने विकारों को किस तरह से दूर कर सकते हैं। किसी विकार में एक दिन लिप्त हो जाओ तो विकार के बाद सोचो कि हमको इससे लाभ मिला क्या, हमने अपराध किया इससे हमको मिला क्या। हम थोड़ी देर काम भावना से ग्रसित हो गए, मगर काम भावना से हमको शरीर को मिला क्या, इससे शरीर तो हमारा और क्षीण हो गया। धीरे धीरे आप उसके प्रति आपकी अरुचि पैदा होती चली जाएगी। काम करना तो अपने शरीर से करो, संबंध स्थापित करना तो अपने शरीर से करो। आज संभोग से समाज में समाज भटका हुआ है, अपने आप से संभाव से संबंध स्थापित करो, एक चक्र से दूसरे चक्र को जोड़ो। देखो जो आनंद आपके अंदर, जिस तरह आपकी बाह्य इंद्रिया जब अंदर की ओर समेटने लगती है, जो तृप्ति आपके बाहर के संबंधों में नहीं मिलेगी, जिन संबंधों में आज युवा वर्ग भटकता चला जा रहा है, पतन के मार्ग में जा रहा है, उस युवा वर्ग को सचेत करना चाहता हूं कि जागो, उठो और देखो कि जो आनंद की खोज तुम बाहर करना चाहते हो उससे कई हजार करोड़ों गुना ज्यादा आनंद तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तुम्हें कहीं बाहर खोजने की जरूरत है। सतगुरु भगवान की जय। एक चेतना तरंग जो भी आप अंदर प्रवेश करते हो, लगता है इससे बाहर हमको जाना न पड़े। जिस तरह कोई प्रेमी प्रेमिकाओं को अलग करे तो उसको दुश्मन के समान देखते हैं, वही भाव आपके अंदर आ जाए। जब आप अंदर एकाग्र हो गए, ध्यानस्थ हो गए, तो कोई छोटा भी लगे, ध्यान तोड़ने की आपकी इच्छा नहीं पड़ेगी। बस एक बार देखा है, बार बार देखता रहूं, एक बार उससे संबंध स्थापित किया मैंने, बार बार संबंध स्थापित करो, उससे अलग जाने की इच्छा ही ना पड़े। बाहर जाओ तो बार बार अंदर की ओर खिंच जाओ। जिस तरह आप थकावट में होते हो, आपको नींद आ जाती है, क्योंकि यही आपने सीखा है। जब ध्यान इसी प्रकार आपको खींचने लगे अंदर की ओर कि आप थोड़ा सा वातावरण आपके अनुकूल मिला, आपकी आंखें बंद होने लगे, आप ध्यानस्थ होने लगो, आपका मन एकाग्र होने लगे, आपकी चेतना जागृत होने लगे। जिस क्षण उन संबंधों से संबंध जोड़ लोगे, आपको मेरी कही हुई बातों का एहसास होगा कि त्रिभुवन का सुख आपके अंदर समाहित है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दे रखा, प्रकृति को दोष मत दो। आपके सामने कोई आपका पैर टूट जाए, आपके घर में किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, उसके लिए दोषी आप हो या तो वह व्यक्ति है, उसके लिए प्रकृति सत्ता को दोष मत दो। और आप यही कर रहे हो। दीपावली के दिन कोई खत्म हो जाए, हम दीपावली मनाना बंद कर देंगे। दशहरे के दिन कोई खत्म हो जाए, हम दशहरा मनाना बंद कर देंगे। किसी मंदिर में हम गए थे, उसी समय हमको फोन आ जाए कि हमारे परिजन की मृत्यु हो गई, हम उस मंदिर में जाना बंद कर देते हैं, मंदिर को अशुभ मान लेते हैं। अनेकों लोग कहते हैं माता की पूजा करते थे, अरुचि हो गई, हम नवरात्र में व्रत थे और व्रत के समय हमारे पिताजी खत्म हो गए, व्रत के समय हमारी पत्नी खत्म हो गई। अरे सौभाग्य मानो कि व्रत के समय तुम्हारा परिजन खत्म हुआ, सौभाग्य मानो कि नवरात्र में तुम्हारे परिजन को मुक्ति मिली, सौभाग्य मानो जिस समय तुम मंदिर में थे उस समय तुम्हारे परिजन की मृत्यु हुई, तो कहीं ना कहीं वह ऊर्जा भी परिजन के साथ सहायता में जुड़ रही होगी। भगवान की जय। आप मांगते हो क्या हो कि शुभ समय में मेरी मृत्यु हो, कि अगर मैं भौतिक जगत में कुछ नहीं कर रहा तो कम कम शुभ समय में अगर शरीर की आत्मा निकलेगी तो मेरा कल्याण होगा। तो जिन त्योहारों को तुम्हें और बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए, उन्हीं त्योहारों को तुम मनाना बंद कर देते हो। यही वही गलतियां हैं। तुम संबंध किस प्रकार स्थापित करना चाहते हो? प्रकृति तुम्हारे साथ अच्छाई करती है और तुम उसको बुराई में ले लेते हो। अनेकों देवी देवताओं के मंदिरों में जहां नवरात्र में लोग जाते रहते हैं, चाहे कि वैष्णो देवी का मंदिर हो, चाहे मैहर का मंदिर, अनेकों इस तरह के सैकड़ों हजारों मंदिर है, तीर्थ स्थान में अनेकों लोग जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं रास्ते में। तो क्या दोष मां का है? अरे मां ने तो कुछ कदम आपको खींच लिया कि कम से नहीं था तो आप घर पे चले तो 10 कदम, 5 कदम उस दिशा में चले तो 5 कदम के ध्यान तो आपकी ओर गया। और मृत्यु के अंतिम क्षणों पे अगर हमारा एक चिंतन चला जाए तो हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान की जय। प्रकृति तुम्हें सौभाग्यशाली बनाती है और तुम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान लेते हो। सोच हासिल करो, समझो, विवेक को जागृत करो कि यदि अच्छे शुभ समय पे, यदि अच्छे समय पे हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो तो उस समय को हम और अच्छे से मनाएं। यह माने कि हो सकता है अंतिम क्रिया कर्म करने पे उसको जो लाभ नहीं मिले वो स्वतः वो लाभ लेकर चला गया। इन छोटी छोटी बातों में अपने आप को सजग रखो, सचेत रखो। और करना क्या है? आपको संबंध जोड़ना है। जो विचार आपके भटके उनको सुधार लेना है। यही तो हमें गीता सिखाता है, यही तो हमारी रामायण सिखाती है। गीता हमें सिखाती क्या? कर्मवान बनना। गीता हमें वह ज्ञान सिखाती है, वह योग सिखाती है। मगर आज जितने कथावाचक सिखा क्या रहे हैं? यदि वह कर्म ज्ञान वह योग सिखा रहे होते तो आज समाज साधक बना होता, समाज चेतनावान बना होता, समाज प्रसन्नचित होता, समाज के अवगुण दूर हो रहे होते। ये समाज में जो इस तरह दंगे फैल रहे हैं, दंगे न फैल रहे होते। मानव मानव से प्रेम कर रहा होता। आपको वही जागृति अपने अंदर लाना है, वही विवेक अपने अंदर लाना, वही सोच अपने अंदर पैदा करना है। यदि आप सोच पैदा कर लो तो आप गुरु को मानो या ना मानो, गुरु आपको स्वतः मानता चला जाएगा। बोलो सत भगवान की जय। जो भी सच्चा धर्म गुरु होगा वो आया किस लिए समाज में? आप 2 कदम चलो तो 10 कदम आपकी ओर बढ़ेगा बढ़ेगा वो है।
तो भगवान भी कहते हैं मैं भक्तों का गुलाम हूं, तो गुरु तो उनके एक माध्यम है। थोड़ा सोचो, सचेत करो, जागृत करो अपने आप को। प्रकृति तो हर पर आपको अपने जोड़ रखना चाहती है, और हम दूर को भग रहे हैं, हम बाहर को भग रहे हैं, केवल हमको दिशा दूर मोड़ देना उस दिशा में। एक भक्त बनो, शिशु बनो, विवेकवान बनो, अनीति अन्याय धर्म से अपने आप को दूर करो, अनीति अन्याय धर्म के खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू करो, एक संगठित विचारधारा अपने अंदर जागृत करो। नहीं बगल में एक मारा जाता रहता, हम बोलते नहीं, बस वही उदाहरण दे देते हैं गांधी जी के 3 बंदर। आंख बंद कर लो, हमको कुछ नहीं देखना, कान बंद कर लो, हमें कुछ नहीं सुनना, मुंह बंद कर लो, हमको बुराई के कुछ नहीं बोलना। मैं कह रहा हूं आंख खुली रखो, कान खुले रखो, मुंह खुला रखो, बुराई को देखो, बुराई को सुनो और बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ। बोलो सत भगवान की जय। तुम इंसान हो तो बुराई को देखो, बुराई को सुनो, बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ, और जरूरत पड़े तो हाथ भी उठाओ। बोलो सत भगवान की जय। और अगर बंदर हो, अपने आप को बंदर मानते हो, बंदर की औलाद मानते हो, तो आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। अगर मानो हो तो सचेत हो, विवेकवान बनो। जब तक हम बुराइयों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक समाज से बुराइयां दूर हटेंगी नहीं। पूजा पाठ कर लेना हमारा एक पक्ष है, मगर जो 24 घंटे हम समाज में जुड़े रहते हैं उसके प्रति अगर हम सचेत नहीं होंगे तो हम सत्य पथ पर कहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, वह नकारे जाने लगेंगे। चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, आस्थाएं खत्म होती चली जाएंगी, वहां अनादर किया जाने लगेगा, अनीति अन्याय अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। वो संगठित गिरोह के गिरोह कार्य कर रहे हैं, और तुम सत्य के लोग एक विचारधारा नहीं बना पाते। एक अपराधी, एक गुंडा किसी मोहल्ले से अगर निकल रहा होता है तो 10 लोग सर झुका के बैठ जाते हैं कि इसको हम क्या इससे टकराएं। अरे होना तो चाहिए एक चेतनावान व्यक्ति, एक सत्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति, एक सही विचारधारा पर चलने वाला बुद्धिजीवी वर्ग। एक कोने में किसी जगह खड़ा हो, तुम उस जगह से निकलने वाले हजारों अपराधी सर झुका करके निकले। समाज में होना तो चाहिए की जय। उस परिवर्तन की ओर तुम्हें जागृत होना है। तुम लोगों के पास अलौकिक क्षमताएं भरी पड़ी है। अरे अपने लाभ हानि से किससे भय खाते हो? किसी का सहारा देने में तुम्हें कुछ क्षति हो जाए, क्षति हुई किसकी? यह शरीर तो नाशवान है, आज आया और कल जाएगा। जन्म लेने में जिसे हम प्रफुल्लता बनाते हैं, हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मगर हमारा यह शरीर जिसका हम चाहें तो जितना सदुपयोग कर सकते हैं, अंदर आए बैठी हुई आत्मा को हर शरीर में और चेतनावान बना सकते हैं। केवल एक यही मार्ग है जिसको हम विकास पथ पे जा सकते हैं। शरीर तो हमारा विनाश की ओर जा ही रहा है। चाहे जितना संभालेंगे, चाहे जितना खिलाए पिलाएंगे, एक दिन तो नष्ट होगा ही होगा। मगर जितनी आत्मा को खिलाएंगे, जितना आत्मा को चेतनावान बनाएंगे, तो अगर पूर्व जीवन के कम संस्कार लेकर आए थे तो इस जन्म के ज्यादा संस्कार लेकर के जाओगे। नवीन जीवन ज्यादा चेतनावान होगा, नवीन जीवन ज्यादा सामर्थ्यवान होगा। उस दिशा की ओर तुम्हें सचेत होना है, जागृत होना है, सोचना है, विवेकवान बनना है कि हमें करना क्या है। नहीं वही होगा, साधु संत सन्यासी आएंगे, माया महा ठगिन में जानी, और इसी में पूरा दिन काटते रहेंगे। मैं कह रहा हूं काया महा ठगिन में जानी। माया ठगनी तो नहीं है, माया का हमें उपयोग किस प्रकार करना, वो अगर हम सचेत हो तो माया तो हमको कहीं नहीं ठग रही, मगर ये काया हर पल ठग रही है, जिसकी हम इतनी देख रेख करते हैं। जन्म लेते ही मृत्यु की ओर बढ़ती चली जाती है। हम रोकना चाहे तो नहीं रुकेगी, और रोकना भी चाहे तो केवल एक मार्ग है, आध्यात्म मार्ग, सत्य मार्ग। हम इस पथ पे चल करके अगर चाहें तो अजर अमर अविनाशी बन सकते हैं। हम अपने मृत्यु को जब चाहें जब वर्ण करें, अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को अब ग्रहण करें। अतीत में लोगों ने हासिल किया है, क्योंकि अगर मैं कह दूंगा तो फिर समाज भटकने लगेगा। इस शरीर में जब जहां चाहूंगा उस तरह से अपने शरीर का त्याग करूंगा। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मेरे शरीर को नष्ट नहीं कर सकता। बोलो सत भगवान की जय। ये किसका कह देने मात्र से नहीं, ये माता आदि शक्ति जनी जगदम्बा की कृपा है। क्योंकि सातों चक्र यदि पूर्ण कुंडली चेतना किसी की जागृत हो तो अपने शरीर को जब जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, उस रूप में शरीर को जब चाहेगा त्याग कर सकता है। 1 मिनट में बैठे बैठे, बिना किसी बीमारी के, बिना तकलीफ के, बिना मृत्यु के अंतिम अवस्था में जाए हुए अगर शरीर को त्यागना चाहे, शरीर का त्याग कर सकता है। जब चाहे जब शरीर को अपने भस्म कर सकता है। कुंडली चेतना शक्ति में अलौकिक क्षमताएं हैं। धीरे धीरे अपने आप को सचेत करो, विवेकवान बनो, उस रास्ते में चलना सीखो। लाभ हानि से पड़े, उस प्रगत सत्ता से संबंध को जोड़ो। कम समय पूजा करो, मन को एकाग्र करके करो। और मन एकाग्र करने के पहले पूर्व मैंने को चिंतन दिए हैं, कुछ अगर समय होगा तो कल मैं चिंतन दूंगा। नहीं, कभी भी इन पत्रिकाओं के माध्यम से मेरे वो चिंतन आते रहते हैं। कैसेटों में हर क्षेत्र के बारे में चिंतन दे रखा है
कि एक सामान्य व्यक्ति वो चिंतन को प्राप्त कर सकता है, साधु संत सन्यासी भी प्राप्त कर सकता है, और बड़े बड़े योगियों को भी आज आह्वान करता हूं, धर्माचार्यों को भी आह्वान करता हूं कि आए कुंडली चेतना के जागृत करने के, चूंकि हर एक की अपनी पात्रता होती है। जिस बिंदु पर वह खड़े उनके आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो अंतरंग योग की क्या क्रियाएं हैं वह ज्ञान हासिल कर सकते हैं, जो पुस्तकों में कहीं नहीं मिलेगा। वह सरल से सरल मार्ग अंतरंग योग का, कि हम किस बिंदु पर है तो किस बिंदु से हम किस तरह अपनी आंतरिक चेतना को ऊपर बढ़ाएं, जागृत करें। और कोई अहंकार में है, चूंकि मैंने कहा मुझे अहंकार नहीं, चूंकि मेरे पास जो क्रम है वो कहने के लिए मैं बाध्य हूं, मगर मैंने कहा कि अगर कोई मेरी बात को गलत साबित कर देगा तो मैं अपना सर काट के उसके चौड़ में चढ़ा दूंगा। कोई साधक अगर निकल के आ जाए मैं उसका जिंदगी भर गुलामी करूंगा, अगर उसकी शक्ति सामर्थ्य मुझसे ज्यादा है मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि ज्ञान किसी 5 साल के बच्चे पर भी हो सकता है। प्रगति सत्ता तो कण कण में मौजूद है, और आह्वान करता हूं समाज के बीच अगर सिद्ध साधक है तो उभर करके आए, उनसे मेरा विरोध नहीं है। अगर उनके अंदर ज्ञान है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, मगर वह ज्ञान जन कल्याण की दिशा में लगाएं, समाज को लूटने में न लगाएं, समाज का शोषण करने में न लगाएं, क्योंकि धर्म ही एक मार्ग बचा है। धर्म ही एक मार्ग होता है जब व्यक्ति सब तरह से विषमताओं से, सब क्षेत्रों से असमर्थ हो जाता है, तब वो देवी देवताओं की ओर, धर्मगुरुओं की ओर बढ़ता है, और धर्मगुरु भी उन्हें लूटेंगे, ठगेंगे, ठोकर मारेंगे तो जाएगा कहां समाज? समाज का सुधार कैसे होगा? अतः मेरा सभी वर्गों को समाज का आह्वान रहता है। यहां के 2 दिन का, आज और कल का जो समय रहेगा, क्योंकि जिस क्षणों पर जिस वातावरण मैं अपने चिंतन में ले लेता हूं वहां पर चेतना तरंगें मेरी बराबर कार्य कर रही होती हैं। आप जब चाहें रात में, चाहे मंत्र जाप यहां करना चाहें, रात में ध्यान में बैठना चाहें, आज से कल तक आपका पूरा समय है आपके पास, इसका उपयोग कर डालो, क्योंकि समय का हम जितना उपयोग कर लेंगे वही हमारे लिए सार्थक है। नहीं, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, ना वो मेरा इंतजार करेगा ना आपका इंतजार करेगा। समय का उपयोग हमको करना है। प्रकृति हर पल परिवर्तनशील है, हर सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। हम उसमें किस जगह अपने पात्र को किस तरह फिट करके उसका उपयोग करते हुए आगे प्रकृति के परिवर्तन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये हमारे ऊपर है। सब कुछ यहां सामने है। हम अनीति, अन्याय, अधर्म के पल्लड़े पे खड़े होना चाहते हैं कि हम सत्य के पल्लड़े पर खड़े होने चाहते हैं? सोचना आपको। मैं खुले मन मस्तिष्क से समाज का आह्वान करता हूं, समाज को रास्ता देता हूं, समाज को मार्ग देता हूं, बगैर किसी गर्व घमंड के, बगैर किसी भौतिक जगत की कामनाओं के। तुम उसे स्वीकार कर पाते हो तो अच्छी बात होगी, नहीं स्वीकार कर पाते हो तो पूरे समाज कल्याण के लिए मेरे चिंतन तो एकांत के चलते ही रहते हैं। मैं सभी का आह्वान करता हूं कि आज और कल की आरतियों को, जो आज की आरती ले सके, जो आज की आरती नहीं ले सके, कल की आरती में अब आपके नजदीकी परिजन हो तो उनको बुला करके कल की आरती का लाभ दिलाएं। एक एक आरती महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी आवाज किसी जगह तक पहुंचती कि न पहुंचती हो, मगर इस पद पर बैठा हुआ आपका धर्मगुरु, आपके साधक मां का एक रजकण, कि आपकी ध्वनि मां के उस चरणों तक उस कुंडली चेतना के माध्यम से अवश्य पहुंचती है। मैं आपकी ओर देख रहा हूं, आंख बंद किए हुए किसी टाइम बैठा हुआ। बोलो सब भगवान की जय। आपके पास एक मौका है, एक क्षण है, इसलिए मैंने इन आरतियों के महत्व को मैंने बताया है। मैंने बताया कि उस दिव्य धाम की प्राप्ति भी किस तरह हो सकती है, क्योंकि बार बार उन चिंतन में नहीं जाना चाहूंगा। उन आरतियों को और हम बढ़ने वाले हैं। आरती की व्यवस्था भी साथ साथ चलती रहेगी। बोल जगदम्बाते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है।
हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन
इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।